रात का अंधेरा पूरे इलाके पर छाया हुआ था। एक काली कार तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक वही कार एक बड़े घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से रेस्टार उतरता है। वह जल्दी जल्दी घर के अंदर घुसता है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे घर में लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। उसकी पत्नी पायल, उसकी बेटी दिया, सबका खून बह चुका था। सवाल यह है कि आखिर उसके पूरे परिवार का खून कैसे हुआ। रायस्टार एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, शोहरत और सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार। उस रात रेस्टार किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। घर पर पायल और दिया अकेली थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक दरवाजा तोड़कर एक लड़का अंदर घुस आता है। वही लड़का जो कई दिनों से दिया को परेशान करता आ रहा था। माँ, बचाओ! पायल का खून खौल उठता है। उसने पास रखी लोहे की छड़ी उठाई और उस लड़के पर वार कर दिया। धड़ाम! वो लड़का जमीन पर गिरता है और उसकी सांस हमेशा के लिए थम जाती है। पायल और दिया दोनों कांपने लगती हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और रेस्टर को कॉल करती है। रेस्टर, वो मर गया है। रेस्टर का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत घर की ओर भागता है। रेस्टर ने लाश को देखा। वो जानता था कि अगर ये सच सामने आया तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो देर रात उस लड़के की लाश लेकर जंगल में गया और गहरी मिट्टी में दफना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वो था उसी आदमी का बेटा जिससे रेस्टार 10 करोड़ की डील करने वाला था। जब लड़का घर नहीं लौटा तो उसका परिवार आग बबूला हो गया और ये केस एक ऐसे पुलिस अफसर को दिया गया जो उनके परिवार का नजदीकी था। रेस्टार को लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई थी। उस लड़के की लैम्बोर्गिनी कार अब भी बची हुई थी। रेस्टार ने वो कार कहीं दूर ले जाकर झील में फेंक दी थी, लेकिन पुलिस को वही कार मिल जाती है। पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो दुकानदार ने बताया कि उस रात उसने एक शख्स को कार ले जाते देखा था। स्केच आर्टिस्ट बैठा और चंद मिनटों में चेहरा तैयार हो गया। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि रेस्टार था।